हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को सबक नंबर 7 मेरी पतंग की मशक़ें करवाऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये नज़्म पढ़ के समझा दी थी और ये मशक़ों वाला हिस्सा रह गया था और व्यूवर्स की फरमाइश थी कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो तैयार की है। और जिस तरह से आप लोग मेरे पढ़ाने के तरीक़े को आप लोग सराह रहे हैं और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी मैं अच्छी मालूमाती वीडियोस आप लोगों को फ़राहम करती रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसका हिस्सा है लफ्ज़ और माने का। मैं आप लोगों को क्लोज़अप करके दिखा देती हूँ। उसमें सबसे पहला लफ्ज़ है खुश रंग, यानी कि अच्छे रंग वाला। शोख़-ओ-शंग यानी तेज़ या भड़कीला। काटदार यानी धारदार। मिसल कहते हैं तरह या जैसा को। खला कहते हैं ज़मीन से ऊपर का वो हिस्सा जहाँ ज़मीन की कशिश ख़त्म हो जाती है, यानी कि स्पेस। और उमंग कहते हैं जोश या वलवले को। तो ये तो अल्फाज माने थे इसके। अब इसकी अगली मश्क की तरफ बढ़ते हैं। अगली मश्क में इसके सवाल जवाब हैं। सबसे पहला सवाल है, पतंग देखकर बच्चे की अक़ल क्यों दंग है। जवाब है, पतंग की खूबसूरती देखकर बच्चे की अक़ल दंग है। सवाल नंबर 2 है, पतंग की डोर कैसी है। उसका जवाब है, पतंग की डोर काटदार है। सवाल नंबर 3 है, पतंग बच्चे में कौन सी उमंग पैदा करती है। जवाब है, पतंग बच्चे में बुलंदी तक पहुँचने और कामयाब होने की उमंग पैदा करती है। सवाल नंबर 4 है, पतंग उड़ाते हुए बच्चा खुद को कहाँ पाता है। उसका जवाब है, पतंग उड़ाते हुए बच्चा खुद को खलाओं में पाता है। तो यहाँ सवाल जवाब मुकम्मल होते हैं। अब इसकी अगली मश्क की तरफ बढ़ते हैं। अगली मश्क में है, नज़्म के मुताबिक मिसरों के जोड़ मिलाइए। यहाँ पर नज़्म के कुछ मिसरे लिखे हुए हैं और उनकी तरतीब बदल दी गई है और फिर उसके बाद उनके जोड़ मिलाने के लिए कहा गया है। आपको जैसे कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने ब्लू पेन से उनके आपस में जोड़ मिला दिए हैं। अब मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ। कितनी प्यारी पतंग है मेरी, देख कर अक़ल दंग है मेरी। डोर भी काटदार है उसकी, मिसल तलवार धार है उसकी। कैसे खुश रंग रंग है उसके, रंग क्या शोख़ो शंग है उसके। जब कभी मैं इसे उड़ाता हूँ तो खलाओं में ख़ुद को पाता हूँ। मुझको एक दिन बुलंद होना है, हर किसी की पसंद होना है। तो यहाँ पर ये मिसरों को मिला दिया गया है। अब इसकी अगली मश्क है, इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि अल्फाज ऊपर लिखे हुए हैं और नीचे मैंने उनके मुतज़ाद लिख दिए। मैं आपको क्लोज़अप करके दिखाती हूँ। पहला लफ्ज़ है इसमें बुलंद, उसका मुतज़ाद होता है पस्त। आसमान का मुतज़ाद होगा ज़मीन। दाएं का मुतज़ाद होता है बाएं। ऊपर का होता है नीचे। खुश रंग का होता है बदरंग और तेज़ का होता है आहिस्ता। दिन का होता है रात और उठना का मुतज़ाद होता है बैठना। तो ये मुतज़ाद होगा यहाँ पर। अब इसकी अगली मश्क देखते हैं। खुश रंग दो लफ्ज़ों से खुश और रंग से मिलकर बना है। इसके माने हैं अच्छे रंग वाला या वाली। आप भी खुश लगाकर 6 अल्फाज लिखिए, जैसे खुश प्लस मिजाज इज़िकल टू खुश मिजाज। तो इसी तरह से मैंने कुछ अल्फाज बनाए हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। पहला है इसमें खुशनुमा, उसके बाद है खुशखत, फिर है खुशखबरी, खुश रंग, खुशगवार और खुश तबा। तो यहाँ पर ये मश्क मुकम्मल होती है। अब अगली मश्क देखते हैं इसकी। पढ़िए, समझिए और लिखिए। नीचे दी हुई तस्वीरों को गौर से देखिए। अब यहाँ स्क्रीन पे आपको ये मैं दिखाती हूँ, तस्वीर नज़र आ रही होगी कि लाल किले की तस्वीर है और इसमें आगे जो हैं वो खड़े हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आपको इस्म की तारीफ़ बताई जा रही है इसके ज़रिए। देखिए, मैं पढ़ के बताती हूँ कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। अब जैसे इसमें शख्स जो हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और जगह कौन सी है, लाल किला है। तो इस्म की 2 किस्में होती हैं, एक तो इसमें ख़ास यानी कि इसमें मारफा,
اور دوسری ہوتی ہے اسم عام یعنی اسم نکرہ۔ تو پہلے ہم اسم خاص کے بارے میں پڑھیں گے، اسم معرفہ کے۔ دیکھیے آپ کو اسکرین پہ میں دکھاتی ہوں، یہ نظر آ رہے ہوں گے، 3 تصاویر ہیں۔ پہلے اس میں ہے مہاتما گاندھی، دوسرے ہے ہندوستان، اور تیسرے میں ہے تاج محل۔ تو تاج محل ہو یا ہندوستان یا مہاتما گاندھی، یہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ مہاتما گاندھی ہیں تو ایک ہی ہیں، ہندوستان پوری دنیا میں ایک ہی ہے، اور تاج محل بھی دنیا میں ایک ہی ہے۔ تو یہ اسم خاص یعنی کہ اسم معرفہ ہو گیا۔ دیکھیے نیچے اس کی تعریف بھی دی گئی ہے، کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں، اسے اسم معرفہ بھی کہتے ہیں، جیسے مہاتما گاندھی، ہندوستان اور تاج محل وغیرہ۔ اب اس میں دیکھیں گے ہم اسم نکرہ کے بارے میں۔ دیکھیے تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، 3 تصاویر ہیں۔ ایک تصویر میں ہے لڑکی، دوسرے میں ہے پہاڑ، اور تیسرے میں ہے کتاب۔ اب یہ اسم عام کے بارے میں ہے، تو لڑکی کوئی سی بھی لڑکی ہو سکتی ہے، پہاڑ ہے تو پہاڑ کوئی سا بھی پہاڑ ہو سکتا ہے، اور کتاب ہے تو وہ کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کسی بھی سبجیکٹ کی، چاہے وہ اردو ہو، اسلامیات ہو، ہندی ہو، انگلش ہو یا سائنس ہو، کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ اور نیچے یہاں اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے، کسی عام شخص، جگہ یا چیز کو اسم عام کہتے ہیں، اسے اسم نکرہ بھی کہتے ہیں، جیسے لڑکی، پہاڑ اور کتاب وغیرہ۔ تو یہ اسم عام ہو گیا۔ اب اس کی ہم اگلی مشق دیکھتے ہیں۔ کاٹ دار تیز دھار والے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ 2 لفظوں کاٹ اور دار سے مل کر بنا ہے۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کے بعد دال لگا کر لفظ بنائیے اور خالی جگہوں میں ان کے معنی لکھیے۔ جیسے کہ یہاں پر ہے لفظ پلس دار اور اس کے بعد ہے معنی۔ تو اسی طرح میں دیکھیے میں نے یہاں پر یہ الفاظ لکھ دیے ہیں، شان پلس دار از اکول ٹو شاندار، ایمان پلس دار از اکول ٹو ایماندار، جان پلس دار از اکول ٹو جاندار، ہوا پلس دار از اکول ٹو ہوادار، دنیا پلس دار از اکول ٹو دنیا دار، سمجھ پلس دار از اکول ٹو سمجھدار، مال پلس دار از اکول ٹو مالدار، مزے پلس دار از اکول ٹو مزیدار۔ تو یہاں پر اس کے ساتھ یہ لفظ جب دار لگ جاتا ہے جن الفاظ کے ساتھ، تو اس کے معنی میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے۔ جیسے شان کہتے ہیں بہت عزت والے کو، اور شاندار کہیں گے جس کی بہت زیادہ وہ اچھی اور بہت ہی اچھی شاندار بڑھیا چیز ہو، اس کو کہا جائے گا۔ اسی طرح ایمان جو ہے انسان کے ایمان کو کہا جاتا ہے، اور ایماندار کسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ بہت ایماندار ہے اور بہت ہی سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ اور بھی الفاظ ہیں جن کے معنی ہیں اور دار لگا کے ان کو لکھا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ تو یہاں پر آپ کی یہ مشقیں مکمل ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سب اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اینڈ آئی ہوپ یو انجوائے دس ویڈیو۔ تھینک یو۔